हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो बीए प्रथम वर्ष के बच्चे हैं जो प्रथम सेमेस्टर में हैं उनका जो पोल 102 कोड है उसी के संबंध में कुछ प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं जो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो बच्चों चलिए, इसके पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन करके एक वीडियो बना चुके हैं जो आप लोगों को कुछ हद तक याद भी हो गया होगा। नहीं याद है तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और आज हम उसके आगे का वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद और एक दो वीडियो बना देंगे जो आप लोग का पूर्ण कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। तो बच्चों चलो, आज आप लोग को बता रहे हैं कि जो पोल 102 है उसी से ये प्रश्न है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। जो भारत का संविधान बना था उस भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो बच्चों याद होना चाहिए कि भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, जो भारत का संविधान बना था वो पूरा कंप्लीट हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का संविधान बनाने के लिए कौन सा कमीशन आया था। यानी भारत का जो संविधान बना, जैसे भारत के संविधान बनाने की तो बहुत पहले से मांग हो रही थी अंग्रेजी शासनकाल से, लेकिन भारत को संविधान बनाने के लिए जो कमीशन आया अंग्रेज़ों द्वारा उसका नाम था क्या था। तो भारत के संविधान बनाने के लिए जो कमीशन आया था उस कमीशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत का संविधान बना। ठीक है, जो संविधान की निर्मात्री सभा बैठी वो कैबिनेट मिशन के में ही लिखा था कि भारत में एक संविधान बनाने के लिए अधिकार होगा भारतीयों को, तथा संविधान सभा का निर्माण किया गया उसके द्वारा ही। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन। उसके बाद है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो जो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, क्योंकि वही तो आया तो भारत का संविधान बनना चालू हुआ, तो वो आया था 1946 में। देखिए 1946 में भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है और भारत में एक अंतरिम सरकार का गठित करता है और वही संविधान निर्मात्री सभा के रूप में गठित हो जाता है। लेकिन बीच में ही 1947 में भारत आज़ाद होता है। लेकिन भारत का आज़ाद होने से और पाकिस्तान के अलग होने से संविधान की निर्मात्री सभा पर असर बस यही पड़ता है कि जो संविधान निर्मात्री सभा के लोग चुने गए थे, तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुने गए थे वो मुस्लिम लीग सहित कट गए, ख़त्म हो गया, मतलब वो लोग हट गए संविधान निर्मात्री। लेकिन संविधान बनना रुका नहीं, संविधान बनना तैयार ही था, क्योंकि संविधान आगे हम बताएंगे कि कब से बनना चालू हुआ संविधान। ठीक है, तो 46 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन लेकर आया 1946 में कि भारत में एक अंतरिम सरकार गठित होगी और अंतरिम सरकार गठित करने के बाद वो संविधान बनाएगी। ठीक है, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इससे भी प्रश्न पूछ देगा आप लोगों को कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था बच्चों। तो याद रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, जैसे भारत में क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रयास किया जाता है, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो आता है वो भारत को संतुष्ट नहीं कर पाता है। ठीक, अगला है भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। जो भारत का संविधान था वो बनकर कब तैयार हुआ, ये प्रश्न ये पूछा है। देखिए दो चीज़ कंफ्यूज होता है कि एक होता है कि भारत का संविधान लागू और एक होता है बनकर तैयार। तो ये पूछा है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो याद रखिएगा बच्चों कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ, मतलब अंतिम हस्ताक्षर करके भारत का संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ। ठीक, फिर है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जैसे संविधान सभा जब चालू हुई तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो वो थी 9 दिसंबर 1946 को। अभी बताया है ना, कैबिनेट मिशन जब आया तो 1946 में लेकर आया कि संविधान बनाने के लिए। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक संविधान की निर्मात्री सभा की बैठती है और संविधान बनाना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसी में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इसकी अध्यक्षता वगैरह का लेकर। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा जब 9 दिसंबर को बैठी तो तत्काल में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। तो अस्थायी अध्यक्ष मतलब एक अध्यक्ष बनाया गया कि जो अस्थायी तौर पर काम करेंगे और फिर कुछ समय बाद इसके जगह पर अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाएगा। तो ये पूछता है कि पहला अध्यक्ष कौन थे या पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को भारत के संविधान का अस्थायी प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि भारत के संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया।
बताए हैं ना कि 9 दिसंबर को बैठ जाती है और 13 दिसंबर को चुन लेती है अपना अस्थाई अध्यक्ष संविधान निर्मात्री सभा की। वो अब संविधान की पूरी अध्यक्षता करेंगे। और वो कौन व्यक्ति थे जिसको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जानते ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था और भारत के ये प्रथम संविधान के अस्थाई अध्यक्ष बने हुए। ठीक है, अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? अभी तक पूछे थे कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, और भारत का संविधान लागू ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी गणतंत्र दिवस पूछा जाता है ना कि क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए इसी दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गणतंत्र का मतलब जानते ही होंगे क्यों गणतंत्र कहा जाता है। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको कहते हैं गणतंत्र। और जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत क्रम से आ रहा हो उसको कहते हैं राजतंत्र। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है और भारत में गणतंत्र। और गणतंत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और ये गणतंत्र की व्यवस्था के कारण हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, इसी को गणराज्य यानी राजतंत्र और गणराज्य में अंतर, क्योंकि देखते होंगे ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है पासपोर्ट पर चाहे कहीं, यानी गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। फिर अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जो स्वतंत्र भारत हुआ तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? वैसे तो आंतरिक सरकार में भी थे, लेकिन स्वतंत्र जब भारत हुआ तो प्रधानमंत्री कौन बने? तो वही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, फिर है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति। देखिए, संविधान सभा के निर्मात्री सभा जो थी संविधान सभा, उसके अस्थाई अध्यक्ष तो थे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति के बारे में जानते ही आप लोग कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, पूरे राष्ट्र का काम उसी के नाम से होता है, मुख्य कार्यपालिका होता है, देश का सारी कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। भले ही वास्तविक प्रधानमंत्री में शक्तियाँ होती है, लेकिन सारा काम राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। अंतिम जानते हैं कि राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर से कोई भी कानून बनता है। ठीक है, अगला है संविधान के प्रारूप समिति। जैसे प्रारूप, जो संविधान बन रहा था उसमें एक प्रारूप था जो तय कर रहा था कि कहाँ कौन कैसे कौन से देश से क्या, या सारे प्रारूप, एक जानते हैं हर चीज़ का एक प्रारूप होता है। वो प्रारूप बना रही थी जो समिति, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। यही भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, जो जिसको हम लोग संविधान का जनक भी कह देते हैं, चाहे शिल्पकार या जो कुछ भी है उसके बारे में कह दिया जाता है कि इन्हीं के यही जनक है संविधान के। ठीक है, और संविधान जानते ही हैं कि इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि इन्हीं के दिमाग की उपज थी। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सही होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बच्चों यही भी इतना क्वेश्चन था। तब तक 12 क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार आप लोग रट लीजिए। जल्द से जल्द हम एक और वीडियो 2 वीडियो जल्द से जल्द थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बना रहे हैं, ताकि आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगे और जल्द से जल्द आप लोग का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। और देखिए, प्रश्न जो है आपके सिलेबस से है, आना न आना ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि इसी में से प्रश्न आपको आने हैं। सिलेबस जब आपका यही है और अब तक प्रश्न पूछा है उसमें से इसमें से ही आंसर आते हैं। और रही बात तो वीडियो जल्द से जल्द और भी आप लोग का सिलेबस वाइज बना देंगे। और छोटा वीडियो बनाने का कारण यही है कि आप लोग इसको कम समय में ज़्यादा कुछ सीख लें, और थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, कृपया सीधे लाइव ही देखें। धन्यवाद।